आशीष दिन समय फिर हमको दिया है। आइए हम मिलकर उनका वचन में चले जाएगा। आज मैं यूहन्ना 8 अध्याय 1 से लेकर 11 तक, थोड़ा लंबे है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आज से दोषी नहीं ठहरेगा। Today onward, there's no condemnation in Christ. प्रभु में आज से दोषी नहीं ठहरेगा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ गया। भोर को वे फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वे बैठा कर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। 8 तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाई। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गई, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गई? क्या किसी ने तुझ पर दान की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे पर दान की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। आमीन। यहाँ कितना सुंदर वचन हमको मिला है। यहाँ एक कहानी, एक इवेंट्स जो हो रहा है, एक दिखा है। एक स्त्री व्यभिचारी से पकड़ी, और मूसा या पुरानियों में अनुसार ऐसे लोगों को ये पाप किया है। इस लोगों को तो पथराव करके पत्थर से मारते सब लोग उनको दोषी ठहरता है। ये तो पाप किया है, सब लोग पत्थरों को मारे वो मर जाता है। लेकिन आज यीशु अनुग्रह प्रभु, अनुग्रह से भरे प्रभु, हमको अनुग्रह करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को क्षमा करने के लिए अनुग्रह लेकर आया है। और इसका सामने में खड़ा कर दिया इस स्त्री को। लेकिन है तो दूसरा और का मन में यीशु का गलत को पकड़ना चाहता है, यीशु को दोषी लगाना चाहता है। क्या कहूँ,
यीशु ने उन लोग से पूछा, क्या आप लोग से कौन पाप नहीं किया, कौन सिद्धि है, कौन पवित्र है, कौन निष्पाप है, वो सबसे पहले उनको पत्थर मारो। ये व्यभिचारी औरत है तो उनको पत्थर मारो। लेकिन जब अपने आँख को दिखा, मैं भी गलत हो जाता है, मैं भी करता है, व्यभिचारी तो नहीं करता, लेकिन मैं भी कभी झूठ बोलता है, मैं कभी गुस्सा, कभी कुछ सब कुछ पर पाप दिखा। आपने आँख को दिखा तो पाप है, पापी है। कोई भी इस व्यभिचारी औरत पापी बोलकर उनको दोषी ठहरने लगी सकी। एक एक करके 12 से लेकर उन से 12 से लेकर 14 तक एक एक करके निकाल किया। किसी ने भी उसको पत्थर नहीं मारा। यीशु ने फिर खड़ा करके उन्हें सीधे करके दिखा तो वो अकेला, वो स्त्री अकेले थी। पूछा, कोई आपको पत्थर नहीं मारा, दोषी नहीं ठहरा? नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहरेगा, जाओ और आज से पाप मत करो। यीशु ने उसको माफ़ किया और यह औरत कितना शांति, खुश, आनंद से लौटा होगा। क्योंकि ये हमारे लिए, हम भी एक पापी आदमी हो, हम पापी स्त्री, पापी पुरुष, लेकिन जब परमेश्वर का यीशु का पास में आता है, हे यीशु प्रभु रहम कर, हमारा पाप को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, क्षमा है प्रभु में, प्रभु क्षमा करता है। और आज प्रभु ने जब हमको क्षमा किया, हमने उसको पाया, उसको विश्वास करके, उनका नाम से हमने पश्चाताप करके विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। उस दिन से प्रभु ने ये जो स्त्री से कहा, वैसे ही मैं तुझे दोषी नहीं ठहरूंगा, जाओ पाप मत करो। या आपको भी, या मुझे को भी, हमको ये कहा है, जैसे स्त्री को कहा वैसे ही हमको कहा है। क्या फिर हम पाप कर रहे हैं? वो तो धर्म की आज्ञा दो, परमेश्वर दे जाएगा। वो आप और परमेश्वर के दोनों में, आप और परमेश्वर दोनों में सिर्फ वो पता है। लेकिन हम कौन हो किसी और को दोषी ठहरना, दोषी लगाना, किसी का गलत को पकड़ना? कौन हो? परमेश्वर ने से कहा, एक दूसरे से प्रेम रखो। हमने प्रेम पाया है तो सुधरना। कोई भाई बहन पाप कर रहे हैं तो उनको डांटो, भाई बहन ना, ऐसे नहीं करना, ये सही नहीं है। वो उस सामने उनको समझाए, उनको बोल सकता है, उनको डांट दे सकता है, लेकिन हम किसी पर दोषी ठहर नहीं सकता, क्योंकि हम सब पापी थे और परमेश्वर का अनुग्रह से हम सब या माफ़ मिला है, हमारा पाप को क्षमा पाया है। तो हम से आज परमेश्वर का आज्ञा को मान के हम चलना है, तो उनका प्रेम हमारा मन में भरपूरी लेना है और हम किसी को भी दोषी ठहरने सकता है। और जब हम यहाँ से हम मिलता है कि 3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि एक है, हम किसी पर दोषी ठहर नहीं सकता, और आप ना आपको भी दोषी ना ठहरो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माफ़ किया है। आपने वो यीशु पर विश्वास करके आपको क्षमा है, और आज से दोषी नहीं ठहरूंगा। विश्वास करने लोग पर आज से दोषी नहीं ठहरूंगा, क्योंकि प्रभु ने माफ़ किया है। इसलिए आपने आप भी माफ़ करो और यीशु को विश्वास करो, यीशु पर और आगे बढ़ो, क्योंकि यह स्त्री जब यीशु के पास आया, उसको पाप क्षमा पाया है, परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया है, वो खुश शांति में लौटा गई है। इसलिए प्रभु के पास जो आता है, हम शांति मिलता है। अपना बोझ को, अपना किसी ने आपको गलत इल्ज़ाम लगाया होगा, कि गलत दोषी ठहरा होगा, ये सब बोझ लेकर प्रभु के पास में आना। यीशु क्षमा करता है, यीशु शांति देता है, और ये सब आपका बोझ हल्का हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, अब इससे नो मोर कंडेमनेशन फॉर दोज हु बिलीव इन जीसस। यीशु को विश्वासी आज से दोषी नहीं ठहरेगा।
लेकिन पाप को क्षमा पाया है और अनंत जीवन को प्राप्त किया है, क्योंकि ये यीशु में है। यीशु में क्षमा है, यीशु में अनंत जीवन है और यीशु में सब कुछ असंभव को संभव है। तो हम जब यीशु के पास आता है तो हम ये सब मिलता है। इसलिए हमारे यह आज परमेश्वर का वचन, इससे मैं उच्चार देना चाहता हूँ ताकि जिस दिन आपने यीशु को विश्वास किया और अब तक और जब तक आप यीशु में बने रहेगा, आप दोषी, किसी ने भी आपको दोषी ठहर नहीं सकता और यीशु ने आपको दोषी नहीं ठहरा, आपको क्षमा किया है और आपने आपको भी दोषी नहीं ठहर सकता है। लेकिन आपका बोझ लेकर आप प्रभु के पास आना तो आपका बोझ यह हल्का होगा और हर जिन्होंने आप पर गलत इल्ज़ाम लगाया, ये सब बोझ आपका बोझ है, लेकर प्रभु के पास आना और प्रभु से आराम मिले, प्रभु से शांति मिले। और प्रभु ने क्या कहा? बदला मैं लूँगा, आप बदला नहीं लेना, मेरा क्रोध पर छोड़ दो, बदला मैं लूँगा। कितना हमारा प्रभु के न बला प्रभु हमने पाया है और आज हमने विश्वास किया है, हम उसी में विश्वास में हम बने रहे। यीशु हमको सहायता कर, मदद कर, हमको समाज से भर दे ताकि हम उसका विश्वास में हम आगे बढ़ते रहे, पीछे हटना नहीं, ताकि हम हर समय हम हर गलत कुछ में हम गलत हो जाता है, गलतियाँ हो जाता है, हमारी गलतियाँ सब प्रभु क्षमा करेगा। इसलिए यीशु के पास में हम बैठे रहे, यीशु के पास में आने, उनका वचन को मनन करें और यीशु के पास में आने मान करें। प्रभु यीशु में सब कुछ असंभव बात है, इसे आपका संभव है, आपका असंभव बात सब परमेश्वर संभव करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु में संभव है। तो ये जो नामुमकिन है इंसान के लिए, सब मुमकिन है यीशु के लिए। ये आप विश्वास करके, ये जान के आइए हम हर समय प्रभु के चरणों में आया करें। इस वचन से